क्योंकि आज वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे फ्रॉम आवर चैनल एंड माय साइड। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड गुड। एक्चुअली जब भी हम वुमेंस डे की बात करते हैं तो वी आर एक्चुअली जस्ट विशिंग टू द वुमेंस। हमें उसकी हिस्ट्री नहीं पता। जितनी भी आज तक का हमारा जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री में जो वुमेन्स हैं, औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। आज भी अगर आप इंडिया का बात करें तो उसमें भी हम पुरुष प्रधान यानी जो मेंस होते हैं, आदमी जो होते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आप देख लीजिए जैसे सती डाउरी सिस्टम होता है, सती सिस्टम हमने देखा और मल्टी मैरिज हमने देखा। तो इन सभी चीज़ों में जो डिस्क्रिमिनेशन रहा है वो हमेशा वुमेन्स के साथ होता रहा है। अब जब भी हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं तो हमें ये एक बार बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हम उसको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं और क्या ऐसी वजह थी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसके पीछे एक बहुत लॉन्ग स्ट्रगल रही है और जब ये बात निकली कि जो वुमेन्स हैं उनको राइट्स मिलना चाहिए तो बहुत सारे जो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ थी जहाँ पर पुरुषों को, मैंस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती थी, तो उन लोगों ने सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया कि मैन वुमेन्स को क्यों इतनी प्रेफरेंस दी जा रही है। बट क्योंकि सिमिलैरिटी, आप अगर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन में अगर हम देखें मार्जिन ऑफ द पॉपुलेशन तो 50-50 है। मतलब 50% पूरे वर्ल्ड में आपको मेंस मिलेंगे और 50% ही आपको वुमेन्स मिलेंगे। अब अगर आप पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 50% के साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। इस पर हम लोग बाद में एक बड़ा लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जो कि हम चैनल पे बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो 8 मार्च है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है। तो देखिए 8 मार्च जो है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल थी वो थी अपनी यूनाइटेड नेशंस में। बहुत सारे इसके पीछे मार्च होते हैं, मतलब आंदोलन होते हैं, एजिटेशन होते हैं और फिर एजिटेशन के बाद महिलाओं को, वुमेन्स को राइट्स दिए जाते हैं। वो पहला टाइम था जब वुमेन्स को राइट दिए गए। और राइट ना सिर्फ हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ वोटिंग राइट की बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं और दूसरे राइट्स भी। वोटिंग राइट तो बाद में जाके मिल ही गए, बट जो बेसिक राइट होते हैं जो आज मेंस के पास बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, वो राइट्स भी वुमेन्स के पास नहीं थे। तो जो स्टार्ट हुआ वो आपका हुआ न्यूयॉर्क जो सिटी थी वहाँ से, ठीक है। 1908 का ये जो टाइम था और इसमें अप्रॉक्स 15,000 के करीब जो महिलाएं थी, वुमेन्स थी, वो अपने राइट्स के लिए सड़कों पे आती हैं। और इसी चीज़ को सारी वर्ल्ड से सपोर्ट मिला। और जब सपोर्ट मिला तो उसमें देखा गया कि बहुत सारी जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ थी उन्होंने जो वुमेन्स थे उनके राइट के लिए सपोर्ट करना स्टार्ट किया। अब ये तो रही हिस्ट्री के स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं कि हम ये बात करते हैं कि जो एक वुमेन थी इन सारे राइट्स के लिए वो कौन थी। उनका नेम था कार्ला जैटकिन, जो कि 1910 में उन्होंने एक डिमांड रखी कि जो 8 मार्च है उसको वुमेन्स डे डिक्लेयर किया जाना चाहिए। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया। 1910 में जब उन्होंने ये डिमांड रखी थी तो उस टाइम पे आपको पता है वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाला था। बट यूनाइटेड नेशंस ने उस जो बात था उसको एक्सेप्ट किया और 1975 में उन्होंने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि अब से 8 मार्च जो होगा उसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाएंगे हम सारे वर्ल्ड के लोग। यूनाइटेड नेशंस का जो रोल रहा वो बहुत ही अच्छा रहा और इसके बाद जो भी रिजल्ट निकल के आए उसमें जो वुमेन्स थी उनके राइट्स की बात होने लगी कि किस तरीके से वुमेन्स को और ज़्यादा इनिशिएटिव राइट्स मिलना चाहिए। जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है बहुत पहले भी,
उसमें भी उनकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। और आप सभी को हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से विश यू वेरी हैप्पी वुमेंस डे। और आज हम लोगों को ये चाहिए कि ना सिर्फ किसी भी सोसाइटी को अगर बिल्डअप करना है तो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी ही नहीं, वुमेन डोमिनेटिंग सोसाइटी भी होना चाहिए। अगर हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं तो सिर्फ मेल और फीमेल दोनों में से किसी को भी प्रेफरेंस नहीं मिले, अगर इक्वल सोसाइटी की बात करते हैं तो सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि वी आर लिविंग इन इंडिया। अगर हम इंडिया में देखें तो यहाँ पर सबको इक्वल राइट्स है, और अगर दूसरी कंट्रीज़ में भी देखें तो वहाँ पर भी ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो आई होप आपको इसकी हिस्ट्री का पता चला होगा, और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड, and wish you very happy Women's Day. Thank you so much.